कल विधानसभा में एक बार फिर से आनंद मोहन के नाम की गूंज सुनाई दी। कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार आनंद मोहन की उम्र कैद की सजा जब पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी उन्हें छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। विपक्ष का तर्क था कि 14 वर्ष की सजा पूरी होने का मतलब कि आनंद मोहन को अब जेल से छोड़ा जा सकता है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर अभी आनंद मोहन को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायकों ने आनंद मोहन के पक्ष में नारेबाजी भी की और कहा गया कि आनंद मोहन को जानबूझकर सरकार ने जेल में रखा है। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। तो वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि वे लोक सेवक की हत्या के दोषी हैं, मतलब कि उन्हें गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के आरोप में सजा दी गई है और लोक सेवक के हत्या के आरोपी को सरकार द्वारा रिहा नहीं किया जा सकता है। अब सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार आनंद मोहन को 14 वर्ष के बाद भी नहीं छोड़ेगी और अगर उनकी सजा 20 वर्ष तक पूरी हो जाएगी उसके बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि सरकार यह सब कुछ बदले की भावना से कर रही है और बदले की भावना के लिए ही सरकार ने आनंद मोहन को जेल में बंद करके रखा है, जबकि अगर सरकार चाहे तो उन्हें छोड़ सकती है। यह विपक्ष का तर्क है। एक और बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व में खुद बोल चुके हैं कि बहुत जल्द आनंद मोहन जेल से बाहर होंगे, लेकिन अब क्योंकि राजनीति बदल चुकी है तो वे इस मामले पर चुप हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को बोला था तब मुख्यमंत्री को इस बयान से राजनीतिक फायदा होता दिख रहा था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार उनके पिता आनंद मोहन की सजा 14 वर्ष तक पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता चेतन आनंद के साथ खड़े थे, मतलब कि वे अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे। सरकार की तरफ से विधानसभा में इसका जवाब देते हुए कहा गया कि आनंद मोहन किसी आम नागरिक की हत्या के आरोपी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर लोक सेवक की हत्या का आरोप लगा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि लोक सेवक की हत्या का आरोप लगा है तो ऐसी स्थिति में 14 वर्ष की सजा पूरी हो जाने पर उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। और सरकार के जवाब से यह साफ हो गया कि आनंद मोहन को छोड़ने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर उम्र कैद में 14 वर्ष की सजा या फिर 20 वर्ष जेल में काट लेने के बाद से सरकार द्वारा कैदी के आचरण को ध्यान में रखकर उसे छोड़ा जा सकता है। और आनंद मोहन के समर्थक भी इसीलिए सरकार के समक्ष बार बार यह प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो आनंद मोहन को छोड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष से ज्यादा का समय जेल में बिता लिया है। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि कई ऐसे कैदी हैं जिन्होंने 14 वर्ष का समय जेल में बिता लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है और उन्हीं कैदियों में से एक है आनंद मोहन। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए बताया गया कि पिछले 3 साल में 374 कैदियों को जेल से छोड़ा गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है, लेकिन लोक सेवक की हत्या में सजा काटने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि केवल कुछ मामलों में उन कैदियों को छोड़ा जाता है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन लोक सेवक की हत्या से लेकर अन्य गंभीर मामले में 14 वर्ष के बाद भी कैदी को सरकार द्वारा नहीं छोड़ा जाता है। सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसे सरकार की बदले की भावना से काम करने की नीयत बताने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार राजनीति से प्रेरित होकर फैसले कर रही है और इसके अलावा कई विधायक तो विधानसभा के अंदर ही धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि भले ही सरकार ने आनंद मोहन को नहीं छोड़ा है, लेकिन हम लगातार आनंद मोहन की रिहाई के लिए प्रश्न उठाते रहेंगे। आनंद मोहन को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम चुप्पी साधे हुए है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आनंद मोहन कभी राजपूतों के बिहार में बड़े नेता के तौर पर गिने जाते थे और इसके अलावा उनके पीछे अन्य अगड़ी जातियों का भी अच्छा खासा समर्थन प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना नफा नुकसान देख रही है तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल इसे एक मौके के तौर पर देख रही है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद लगातार अपने पिता की रिहाई के लिए सवाल उठाते रहे हैं। अब अगर आनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन के ऊपर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या का आरोप है, जिन्हें 5 दिसंबर 1994 को मारा गया था। आनंद मोहन आजाद भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं
जिन्हें अदालत के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फिर इस सजा को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उम्र कैद में बदल दिया गया था। और अब इसी मामले में आनंद मोहन लगातार जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके बेटे चेतन आनंद रिहाई के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि आनंद मोहन को लेकर विपक्ष का क्या रुख होता है और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी, इससे जुड़ी हुई कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।